हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे ने आरआरबी की डिफरेंट सीबीटीज एग्जाम की ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी कर दी है और जितने कैटेगरीज के एग्जाम होने वाले हैं रेलवे के अंतर्गत उसके रिगार्डिंग दोस्तों एग्जाम स्पेशल वीडियो भी आरआरबी की वेबसाइट पे इन्होंने पब्लिश कर दी है। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी की स्टेट वाइज वैकेंसी लिस्ट भी आ चुकी है और कॉम्पिटिशन इस बार दोस्तों काफी टफ होने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या 28 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है या फिर नहीं होगा। सीबीटी 1 और 2 का एडमिट कार्ड काउंटर फॉल का कितना इंपॉर्टेंस है आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके सारे ऑफिशियल अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरबी भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। देखिए 11/12/2020 के ही डेट में लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आए थे और छात्रों की डिफरेंट सीबीटी एग्जाम के रिगार्डिंग स्पेशल एग्जाम वीडियो यहाँ पे पब्लिश किया गया है। इंस्ट्रक्शनल वीडियो फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अंडर कोविड-19 गाइडलाइंस। तो इसको हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं और जो स्टेट वाइज वैकेंसी टेबल आई है उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल ही यानी कि 11 दिसंबर के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्स की इन्होंने शेड्यूल के बारे में बताया था। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जो एग्जाम है वो 3/2019 आइसोलेटेड एंड मिनिस्टेरियल कैटेगरी वाली होने जा रही है। यहाँ पे प्लान ऑफ एग्जाम में बताए गए हैं सीबीटी इज प्लान फ्रॉम 15 दिसंबर 2020 टू 18 दिसंबर 2020 ई कॉल लेटर इशूड, यानी 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक इनके एग्जाम चलने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग ई कॉल लेटर भी कैंडिडेट के जारी करवा दिए गए हैं। कैंडिडेट ने अपना ई कॉल लेटर भी डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे दूसरी जो एग्जाम होने वाली है 1/2019 वाली नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की है जो कि एनटीपीसी वाली है और यहाँ पे बताए गए हैं कि फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज प्लान फ्रॉम 28 दिसंबर टू मिड मार्च 2021 और क्लियरली देखिए अभी बता दिया गया है कि फर्स्ट स्टेज यानी सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 होगा जो कि 28 दिसंबर से लेके मिड मार्च तक चलने वाले हैं। प्रीवियस में नहीं बताए गए थे और आपको पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है कि जो इतना समय है लगभग 3 मंथ का, इसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 का ही एग्जाम हो पाएगा जो कि क्लियर है कि सीबीटी 1 का ही एग्जाम 28 दिसंबर से होने जा रहा है। अब कुछ सवाल उठ रहे हैं इसमें कि क्या 28 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो पाएंगी या फिर नहीं होगी। तो कंफर्म रहिए आप लोग फ्रेंड्स, 28 दिसंबर से ही एनटीपीसी सीबीटी 1 की एग्जाम स्टार्ट होने जा रही है और इसी डेट के अकॉर्डिंग दोस्तों रेलवे ने पूरी प्लानिंग भी की है और पूरा एग्जाम का मैनेजमेंट भी किया है। लगभग 1 मंथ पहले से ही सारा कुछ एग्जाम के रिगार्डिंग मैनेजमेंट चल रहा था और जितने 21 आरआरबी के जो जनरल मैनेजर्स होते हैं, हेड होते हैं, तो आरआरसीबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड दिल्ली की तरफ से सभी 21 आरआरबी के जो जनरल मैनेजर्स हैं उनको ऑफिशियली लेटर प्रोवाइड कर दिया गया था सारा कुछ मैनेजमेंट को लेकर कि स्मूथ एग्जाम कंडक्ट हो और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो पहले से ही सारा कुछ तैयारी चल रहा था। अब देखिए जो 11 दिसंबर के डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर कुछ मैनेजमेंट में कमी रह जाती, कोई दिक्कत आता ऐसा कि 28 दिसंबर से नहीं हो सकता, तो फ्रेंड्स कल ही बता दिया जाता सारा कुछ इसमें, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बताया गया है और 28 दिसंबर से ही बोले गए हैं कि आपका सीबीटी का एग्जाम चलने वाला है। पूरी प्लानिंग रेलवे की तरफ से हो चुकी है। तो बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और रेलवे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो देखिए 28 दिसंबर से ही आपका सीबीटी का एग्जाम होने वाला है। बात रही फ्रेंड्स कि अभी तक कोई रेलवे की वेबसाइट पे नोटिस क्यों नहीं आए, तो देखिए ये जरूरी नहीं कि जब एग्जाम आपकी रहती है उसके 1 मंथ पहले से ही नोटिस जारी करवा दिए जाए या फिर 2 मंथ पहले से ही नोटिस जारी करवा दिए जाए, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जब आपकी एग्जाम होती है उसके 10 दिन पहले 10 डेज बिफोर एग्जाम से आपके सिटी इंटीमेशन ऑफिशियली आ जाते हैं। अब एग्जाम आपके 28 दिसंबर से होने वाले हैं तो सिटी इंटीमेशन आने में भी समय है। तो हो सकता है कि सिटी इंटीमेशन आने के 2 दिन पहले नोटिस जारी किया जाए या फिर 4 दिन पहले नोटिस आए या फिर 6 दिन पहले नोटिस आए। तो इसके लिए चिंता आप लोग नहीं कीजिए, जरूरी नहीं कि 1 मंथ पहले या फिर 2 मंथ पहले ही नोटिस जारी करवा दिया जाता है। सिटी इंटीमेशन के 2 दिन पहले 4 दिन पहले भी नोटिस आ सकते हैं। तो प्रिपरेशन आप लोग जारी रखें, जल्द से जल्द 2-4 दिन के अंदर ही आपको नोटिस ऑफिशियली देखने को मिल जाएंगी। तो 28 दिसंबर से ही आपके एग्जाम चलने वाले हैं। इसके बाद ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोले गए हैं कि प्लान्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनटीपीसी एग्जामिनेशन टेंटेटिवली फ्रॉम अप्रैल 2021, यानी जैसे एनटीपीसी सीबीटी 1 कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और टेंटेटिव बता दिए गए हैं कि अप्रैल 2021 से इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करें कुछ यहाँ पे CN 3/2019 के बारे में, तो सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है और एडमिट कार्ड भी पब्लिश कर दिया गया है। कैंडिडेट ने पब्लिश अपना डाउनलोड भी किया है एडमिट कार्ड। इसके बाद एग्जाम सेंटर की बात करें तो देख लीजिए लास्ट पॉइंट में बताए गए हैं फॉर दिस सीबीटी एज देयर आर ओनली अबाउट 1 लाख कैंडिडेट, 1 ही लाख कैंडिडेट यहाँ पे हैं सभी आरआरबी जोन को मिला के। देयर आर 354 सीबीटी सेंटर्स, 354 सीबीटी सेंटर्स बनाए गए हैं। द कैंडिडेट्स हैव लार्जली बीन एकोमोडेटेड आइदर विद इन द ईयर स्टेट्स और इन्वॉल्विंग मिनिमम ट्रेवल। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट है उनको
होम सेंटर दे दिए गए हैं और कुछ कैंडिडेट बचे हैं उनको लगभग थोड़े बहुत डिस्टेंस के अंदर ही उनको एकोमोडेट करवा लिया गया है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट को जो यहाँ पे कोविड-19 सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग होम स्टेट में ही सेंटर दिए जा रहे हैं और कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे दूसरे जगह पे सेंटर दिए जा रहे हैं। बात करें फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जो कि स्टेट वाइज वैकेंसी टेबल भी जारी करवा दी गई है एनटीपीसी वाले छात्रों की। तो देखिए यहाँ पे स्टेट वाइज कैंडिडेट्स डिटेल फॉर सीए नंबर 1/2019 एनटीपीसी कैटेगरीज सीवीटी स्टार्ट फ्रॉम 28 दिसंबर 2020। यहाँ भी मेंशन किया गया कि 28 दिसंबर से ही सीवीटी स्टार्ट होने जा रहे हैं और बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की दोस्तों यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि किस स्टेट से कितने लोगों ने आवेदन किया है। तो फर्स्ट में देखिए तो यूनियन टेरिटरी जो अंडमान एंड निकोबार है यहाँ पे 511 लोगों ने आवेदन किया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश से देखिए तो 5,28,000 लोगों ने यहाँ से आवेदन किया है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए इतने लोगों ने, असम में, बिहार में देखिए 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ से आवेदन किया है। इसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ से देखिए 2,57,000 लोगों ने छत्तीसगढ़ स्टेट से भी अप्लाई किया है। तो इस तरह से देख सकते हो कि कंपटीशन इस बार बहुत टफ होने वाले हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखिए यहाँ पे इतने लोगों ने आवेदन किया है, महाराष्ट्र से इतने लोगों ने आवेदन किया है, उड़ीसा से देखिए फ्रेंड्स 2,81,000 लोगों ने। इसके बाद पंजाब से देखिए 1,90,000, राजस्थान से देखिए बहुत ज़्यादा है 13,43,000 और इसके बाद मैक्सिमम यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में है जो कि 25,60,000 के आसपास कैंडिडेट ने यहाँ से भी अप्लाई किया है। फ्रेंड्स ये जो डेटा दिए गए हैं कि किस स्टेट से कितने कितने लोग आवेदन किए हैं, तो इसमें एक एग्जांपल के तौर पे देखिए बिहार में, तो बिहार में 15,62,983 कैंडिडेट का बता रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो डेटा है ये एक्चुअली ये बता रहा है कि इतने लोग बिहार से अप्लाई किए हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स में। इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि सभी लोग बिहार में ही आवेदन कर दिए हैं। जैसे बिहार में आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन है और एक आरआरबी पटना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 15,62,000 जो लोग हैं दोनों जोन आरआरबी पटना और आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन को मिला के भरे हैं। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि बिहार से कई लोग दूसरे स्टेट में भी भरते हैं, जैसे आरआरबी इलाहाबाद जोन में भी कई लोग भरते हैं, आरआरबी पटना जोन में कई लोग भर देते हैं, फिर आरआरबी दोस्तों भुवनेश्वर में भर देते हैं, साउथ में भी चले जाते हैं, जैसे आरआरबी मुंबई हो गया, आरआरबी बेंगलोर हो गया, आरआरबी चेन्नई, इस तरह से भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ से समझ जाइएगा। अंडमान निकोबार की बात करें तो 511 कैंडिडेट बता रहा है, लेकिन फ्रेंड्स अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे तो कोई आरआरबी जोन नहीं है अंडमान निकोबार में, ना ही कोई आरआरबी का बोर्ड है। तो ये कैंडिडेट कहाँ पे आवेदन किए होंगे 511 कैंडिडेट? यहीं पे जो आसपास का स्टेट होगा, जो आसपास का रेलवे बोर्ड होगा वहीं पे सेलेक्ट किए होंगे। जैसे कई लोग होंगे आरआरबी चेन्नई में, कई लोग आरआरबी भुवनेश्वर में, कई लोग आरआरबी कोलकाता में, तो कई लोग यहाँ पे आरआरबी तिरुवनंतपुरम में, आरआरबी बेंगलोर में, मुंबई में इस तरह से आवेदन किए होंगे। तो ये जो डेटा है फ्रेंड्स वो बस ये दिखा रहा है कि एक स्टेट से कितने लोग आवेदन किए हैं, ये जोन वाइज डेटा नहीं है। जैसे यहाँ देखिए तो मिजोरम में बता रहा है 609 और यहाँ पे बता रहा है सिक्किम में तो 353। तो यहाँ तो लग रहा होगा कि बहुत कम कंपटीशन है, मात्र 609 कैंडिडेट ही आवेदन किए, यहाँ पे मात्र 353। तो ऐसा नहीं है, जोन वाइज नहीं है फ्रेंड्स, ये स्टेट वाइज है, इसीलिए इस प्रकार से डेटा दिखा रहा है। कॉम्पिटिशन की बात करें तो कॉम्पिटिशन लगभग सभी जोन में बहुत ज्यादा है। और जोन वाइज जब फॉर्म का लास्ट डेट था उस समय भी आपको मैंने बताया था कि किस जोन से सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। सबसे ज्यादा बात करें तो वैकेंसी भी बहुत ज्यादा दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद जोन में है और सबसे ज्यादा फॉर्म लगभग 19 लाख के आसपास यहाँ पे आरआरबी इलाहाबाद जोन में ही फॉर्म फिलअप हुआ है। तो कंपटीशन लगभग सभी जोन का एक समान है, इसीलिए कट ऑफ की चिंता आप लोग छोड़िए और जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स कट ऑफ एक अंतिम पड़ाव होता है, जितना ज़्यादा मार्क्स आप लोग लाइएगा सीबीटी 1 में उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी से आपको सिलेक्शन मिलेगा और कम मार्क्स आते हैं तब तो फाइनली दोस्तों आपका कट ऑफ मार्क्स काम आएगा ही, जो आप लोग जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके कट ऑफ से भी आप लोग सीट ले सकते हो। तो कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और करेक्टली अटेम्प्ट करें और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे गेन करें। फ्रेंड्स इस डेटा से एक और चीज निकल के आ रही है एग्जाम सेंटर के बारे में। देखिए एनटीपीसी के जो स्टेट वाइज यहाँ पे बताया गया है कि इस स्टेट से इतने लोगों ने आवेदन किया है, तो होता क्या है कि किसी किसी स्टेट से बहुत ज्यादा लोग आवेदन कर देते हैं, इसीलिए उस स्टेट के सभी कैंडिडेट को उसी स्टेट में एकोमोडेट करना यानी एग्जाम सेंटर देना मुश्किल हो जाता है। जैसे देखिए बिहार से यहाँ पे 15,62,000 लोग अप्लाई कर दिए हैं। इसके बाद देखा जाए फ्रेंड्स तो उत्तर प्रदेश से 25,60,000, तमिलनाडु में 6,21,000, तेलंगाना में देखिए 3,35,000। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो राजस्थान में 13,43,000, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 7,98,000 और 7,60,000। तो ये जो स्टेट है फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं और यहाँ से बहुत ज्यादा अप्लाई भी फॉर्म हो चुका है, इसीलिए सभी कैंडिडेट को एकोमोडेट करना अपने होम स्टेट में मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम कैंडिडेट को तो ये लोग एकोमोडेट कर देते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट बचते हैं तो उनके दूसरे स्टेट में भी सेंटर दिए जाते हैं और यही सारे जो नॉर्थ वाले स्टेट हैं और कुछ साउथ वाले होंगे, यही सारे स्टेट से कैंडिडेट को दूसरे स्टेट में भेजे जाते हैं और लगभग वही 500 किलोमीटर के रेंज में इनका सेंटर दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जिनका सेंटर दूर भी दिया जाएगा तो 500 किलोमीटर के अंदर ही रहेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाएंगी जिसका भी अनाउंसमेंट रेलवे की तरफ से कर दिया गया है।
देखिए फ्रेंड्स, ऑफिशियली एग्जाम सेंटर के बारे में इन्होंने बताया था, एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय आरआरबीज टू इंश्योर दैट एज फार एज पॉसिबल द कैंडिडेट्स आर एकोमोडेटेड इन दियर ओन स्टेट सो दैट दे कैन रीच दियर एग्जाम सेंटर्स बाय अंडरटेकिंग ओवरनाइट जर्नी। यानी इतना कोशिश किया गया है कि मैक्सिमम कैंडिडेट को ये लोग होम स्टेट में ही सेंटर दे दें ताकि किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो एग्जाम अटेंड करने में। इसके बाद यहाँ पे है फीमेल एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट आर एकोमोडेटेड विद इन दियर होम स्टेट्स। तो जो फीमेल कैटेगरी वाले छात्र हैं, फीमेल और पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग हो गए, इन सभी को उनके स्टेट में ही दे दिया गया है। इसके बाद स्पेशल ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रेलवेज विल बी रनिंग स्पेशल एग्जाम ट्रेन टू कैटर टू ट्रेवल रिक्वायरमेंट ऑफ कैंडिडेट्स वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड फिजिबल। तो एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलेगा फ्रेंड्स, जिनका दूसरे स्टेट में दिया जाएगा या फिर थोड़ा दूर दिया जाएगा सेंटर, तो उनके लिए एग्जाम स्पेशल ट्रेन भी चलेगा। अब फ्रेंड्स एक बहुत ही जरूरी बात आपके एग्जाम्स के ई कॉल लेटर के काउंटर फॉइल के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो एडमिट कार्ड आपका जारी होता है वो दो पार्ट में रहता है। अब यहाँ जो मैं एडमिट कार्ड ओपन कर रखा हूँ वो मिनिस्टेरियल कैटेगरी का एडमिट कार्ड है, जिनका एग्जाम 15 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। अब जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, इसको देखिएगा तो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो ऊपर का ये पार्ट हो गया और यहाँ से नीचे का आप लोग पार्ट देख सकते हो। तो सभी पे तो वहाँ के इन्विजिलेटर होते हैं, उनके सिग्नेचर होंगे, आपका सिग्नेचर होगा, आपका डिटेल्स आएगा। लेकिन ये जो एक पार्ट रहता है वो वहाँ पे सेंटर पे ही ले लिया जाएगा, लेकिन एक पार्ट है दोस्तों वो आपको लौटा दिया जाएगा। ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं आरआरबी एडमिट कार्ड काउंटर फॉइल। देखिए यहाँ पे लिखा है आरआरबी फॉइल। बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये काउंटर फॉइल। जो आपको दिया जाए, सीबीटी 1 का दिया जाए, लौटा देते हैं जो एक पार्ट, या फिर सीबीटी 2 का दिया जाए, या फिर एक ही सीबीटी है जैसे ग्रुप डी में वहां पे दिया जाए, उसको आपको रखना है, बिल्कुल संभाल के रखना है जब तक कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो काउंटर फॉइल आपसे मांगे जाएंगे, जितने भी सीबीटी आप लोग दिए हो, और वहां पे चेक किया जाता है। तो इसको बिल्कुल भी रखना होगा, वरना बहुत दिक्कत होता है फ्रेंड्स। प्रीवियस के जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें काफी ज्यादा दिक्कत हुई है कैंडिडेट को, जिनका यहाँ पे गुम हो चुका था या फिर जो भूल चुके थे। इसलिए ये काउंटर फॉइल आपको रखने हैं। पीईटी का भी मिलेगा, जो टाइपिंग स्किल है उसका भी मिलेगा एडमिट कार्ड, तो उसका काउंटर फॉइल आपको रख लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स, जो एग्जाम स्पेशल वीडियो जारी किए गए हैं रेलवे की तरफ से, जो ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए और बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। Welcome to the Railway Recruitment Board Exam Day video. With the novel coronavirus pandemic spreading globally, every exam process needs to be redefined to ensure exams can take place with appropriate precautions. This is to assure the safety of both the candidates and the exam conducting staff. The new processes define the new normal to execute assessments in the future. The objective of this model is to ensure the following: safe and secure environment for all exam functionaries and candidates involved in the examination process, using touch-free processes wherever needed. Implementation of social distancing measures. Adherence to the guidelines and procedures provided by Government of India. Integration of safety measures with existing examination processes. Hi, my name is Nisha. I am here to give you a better understanding of the new guidelines that you need to follow before, during and after the exam. Let us begin. Considering the current global scenario, new safety measures are implemented on the exam day at each venue. These are categorized into 3 stages of the exam day activity, namely during candidate entry, during examination, and during candidate exit after the examination. Let us look at the guidelines, starting from the during candidate entry. During candidate entry, candidates need to maintain safe distance from each other. Candidates need to wear face mask all the time and avoid spitting inside the exam venue. To avoid crowding at the exam venue and to maintain social distancing, you are required to report at the exam venue strictly as per the time slot mentioned on your e-call letter. You must follow the directions given by the exam conducting officials and need to stand on the floor markers at the entry gate points. You will be frisked by the security staff using the HHMD device with an extender. You will be checked for temperature at the entry gate using thermoguns. Note: candidates having temperature within the acceptability limits will be allowed inside the exam venue. Candidates having COVID will not be allowed entry into the exam venue. Barcode guns are used to check e-call letter at the entry gate, and after which you will be informed about your respective labs. All candidates must bring their own face mask, along with the exam-related documents, that is the e-call letter and original photo ID card. No other items will be permitted inside the exam venue. Sanitizers will be made available at all entry, exit, and common areas. During examination,
After you enter the exam venue, you are checked for valid e-call letter and original ID proof by exam staff from a safe distance. Then, as you enter the exam lab, your e-call letter and valid original ID proof is verified by an exam staff from a safe distance. On entering the exam lab, you are guided to the registration desk for photograph and biometric capture. For the photo capture process, you need to remove the mask, stand erect and maintain an eye-level contact with the webcam for a clear capture of the face. During the biometric capture process, you will be directed to sanitize your hands using a sanitizer and will be requested to place your left thumb on the biometric device for the left thumb impression capture. Your seats are sanitized before start of the exam. Once you have completed your registration, the exam staff member guides you to the allotted computer system number following social distancing norms. You are provided with rough sheets and a ballpoint pen, which are placed on your desk before commencement of the examination. You sit at a safe distance that is with alternate sitting arrangements during the examination. A staff member takes sanitizer and ink pad to each candidate and asks them for thumb impression on the e-call letter kept on the candidate's desk. You are under continuous CCTV surveillance in the exam lab. You are disqualified if found resorting to any unfair means including giving or receiving help from anyone during the exam. Usage of calculators, Bluetooth devices, cell phones or any other electronic device is strictly prohibited inside the exam lab. During examination, your photograph and biometric will be captured and verified again. In case, if you go for a bio break, your biometric will be captured again. During candidate exit after examination, on completion of a shift, you should strictly move out in an orderly manner. Note, you will be allowed to leave the exam lab only after the exam staff member confirms that you can leave. Kindly ensure that you do not leave behind any of your assets. Face mask, e-call letter candidate foil, pen and original ID proof. Maintain the required distance without crowding anywhere. Avoid unnecessary discussion at the exam venue. Exam staff members are present along the exit path to ensure your orderly movement. All the best.